पूनम भाई, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, मैं बढ़िया हूँ, वालेकुम। आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक है। कलमा पढ़ लिया आपने उठ के? वालेकुम अस्सलाम। जी, जी, उमूमन बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमेशा ही जो है हर बार कोई भी जो चीज़ होती है मसला क्लियर करने में बड़ी मदद करी है, तो इस लोग के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप बहुत आपके मसले अच्छे-अच्छे लाते हैं। हाँ जी, आपके मसले लीडिंग तो आप क्वेश्चंस। क्लियर करके लाते हैं। हाँ, प्रिपेयर करके आते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस देते हैं हमें। जी। आज क्या लाए आप? जी, तो जी, आज आज मैं बात करना चाहूँगा, आप लोगों के नज़रिया जानना चाहूँगा, सही बुखारी की एक हदीस है 6595। तो अगर मुमकिन हो तो आप ओपन कीजिए और आप सही जो है बुखारी। अच्छा, जी, जी, जी। अच्छा भी लाती हूँ मैं। क्या हाजी लिखती साहब, क्या गालिब है साहब हदीस? आए हैं क्या आज? गानो साहब अभी आते हैं, उठा नहीं है, वो सोए हुए हैं। जी, जी, जी। एक्चुअली उनकी साइड को स्ट्रेन होती है ना, पूरा थक दिन जाते जी, वो। जी, होंगे। जी, बिल्कुल। हाँ जी, और उसके जी। बाद फिर बड़ा अपना कुड़ करके वो अपना क्या नाम है इसका, खप भी जाता है। अच्छा, मैं अभी इसको लाती हूँ। प्रेज़ेंट। आप उस वक़्त तक बताइए कि है क्या है मुन्ना भाई इसमें? ये लें, अम, आ गया, आ गया, आ गया। वो जी। अच्छा जी, ये है डिवाइन विल अल कदर। ये सही बुखारी 6595। इसमें लिखा हुआ है, the prophet said Allah puts an angel in charge of the uterus and the angel says, oh Lord, it is semen. Oh Lord, it is now a clot. Oh Lord, it is now a piece of flesh. And then, if Allah wishes to complete his creation, the angel asks, oh Lord, will it be a male or female, a wretched or an evildoer, or a blessed doer of good? How much will his provisions be? What will his age be? So all that is written while the creature is still in the mother's womb. तो ये कहा हुआ है कि रसूलुल्लाह ने कहा, ये सही बुखारी हदीस है, कि अल्लाह मियाँ जो हैं वो एक फरिश्ते को डाल देते हैं। यूट्रस को क्या कहते हैं? आपकी जो कोख होती है उसमें जी, जी। उसके इंचार्ज हो जाता है। उसके उसके वो इंचार्ज हो जाता है यूट्रस के या कोख का, और वो फरिश्ता कहता है कि ए खुदा, अ, इधर सीमन आया है, ओ लॉर्ड, अब ये क्लॉट बन गया है। एक क्लॉट को क्या कहते हैं? एक खून, जमा हुआ खून बन गया है। ओ जी, लॉर्ड थक्का इट इज, बोलते हैं उसे। हाँ, और कहते हैं ए खुदा, अब ये कुछ गोश्त बन गया है। फिर अल्लाह मियाँ जो हैं वो उसको अपनी मखलूक को मुकम्मल कर देते हैं, और फिर जो है वो फरिश्ता बोलता है कि अब इसको नर या मादा। फीमेल, किस क्या कहते हैं, मोनस मोनस या मुजक्कर बनाए। मादा, मादा। हाँ, मादा, मादा, नर या मादा बनाए। तो ये उससे पूछता है जब सब कुछ गोश्त वोश्त बन जाता है, तो पहले एक्स या वाई क्रोमोसोम है आपके, उसका कोई कुछ नहीं लिखा हुआ इधर। रेचेड, उसको कोई एक बुरा इंसान बनाए या अच्छा इंसान बनाए, उसको कितनी उसके पास प्रोविजंस हो या उसके पास माल हो, किस उम्र तक जिंदा रहेगा, ये सब कुछ लिखा जा रहा है उसकी कोख में जब बच्चा है। तो पहले वो गोश्त बन जाता है, फिर डिसाइड करते हैं कि ये नर या मुअन्नस है। तो ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब हदीस आपने दिखाई है हमें। ये तो बिल्कुल साइंस के तो खिलाफ भी है। मोहम्मद, इस पर कुछ सवाल उठते हैं। अ, हाँ। मैं जी, वही जी, पूछने लगा स था कि आपको इस हदीस में एतराज़ कहाँ पे, यूट्रस का इंचार्ज बनाने पे है? हाँ जी। मुझे तो यही है, सब बहुत से एतराज़ हैं। एक तो साइंसी तौर पे बिल्कुल ये अजीबो-गरीब बात है कि जब तक गोश्त बन जाता है, ये इसका मेल या फीमेल का पता नहीं है, कि बाद में डिसाइड होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो कंसेप्शन के जब आपका स्पर्म वाई स्पर्म है या एक्स स्पर्म है, उससे डिटरमिन होता है कि मेल या फीमेल बनेगी। तो ये क्या हो रहा है कि गोश्त बन गया है, फिर फरिश्ता पूछ रहा है कि इसको
मुज़क्कर बनाएँ या मुअन्नस बनाएँ, ये यानी तो कि बिल्कुल फ़ज़ूल चीज़ इंजन है। बनने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि ये कार का इंजन बनना है या ट्रक का इंजन बनना है। ऑलरेडी पहले ही सारी वो चीज़ें होनी चाहिए अंदर साइंस के मुताबिक। और बाकी सारी चीज़ें भी जो है फ़रिश्ता कर रहा है, जब अल्लाह मियाँ से पूछ-पूछ के वो पता नहीं क्या कोख में घुसा हुआ है या मतलब बाहर से मुझे ये कर रहा है। समझ नहीं आ रही कि वो अपना पास खड़ा हुआ था और स्पर्म उसके पास से जा रहे थे। सीमेंस उसके पास से जा रहे थे। वो सबको हाथ हिलाता है, हाय हाय डोन, ये लड़की है, ये लड़का है, ये कौन है, क्या है भाई, क्या हाल है, ये क्या बकवास है। ये अच्छा क्या अब कर रहा था उधर? हाँ, फ़रिश्ता, मतलब बहुत वो ही फिसल छोटा फ़रिश्ता था। नहीं और फिसलता भी नहीं है वहां से वो। हाँ जी। इ तो अब ये आप तो आप हाजी साहब वो ये फिर ये इंसान के किसी भी काम का जिम्मेदार तो अल्लाह मियाँ हुए ना यहाँ। क्या अब हिटलर साहब ने इतने लोगों को मार दिया तो जिम्मेदारी उनकी हुई अल्लाह की। माओ ने इतने सारे लोगों को मार दिया। निकोलाई चाउसेस्कू थे रोमानिया में, उन्होंने बहुत लोगों को मार दिया, तो सारी जिम्मेदारी तो अल्लाह की हो जाती ना। फिर इंसान को कुछ कुछ भी करने की जरूरत क्या है। अब जैसे आप ये समझिए कोई नमाजें नहीं पढ़ रहा है तो ये भी लिख दिया गया होगा ना सब। ये सारा तो इंसान के जन्म से पहले ही लिख दिया गया है। तो हुँ, ये बड़ी तजाद वाली बात नहीं हो गई क्या? बस यार हम तो झक मारने ही आए हैं, ये अल्लाह की काम है सारे। बड़ी अजीब-ओ-गरीब चीज़ है। इसको देख सकते हैं। ये देखें, जिनको उर्दू पढ़ने का शौक है, आप उर्दू हाँ में जी, देख सकते हैं। उर्दू में आप देख सकते हैं। अच्छा जी, मैं उर्दू में पढ़ पढ़ के देखता हूँ अगर मैं बड़ी कर पाया स्क्रीन। इसको बड़ा कर दूँ? अच्छा बड़ा कर देती हूँ मैं थोड़ा। हमसे सुलेमान। हाजी साहब, जी जी। हाजी साहब ये चीज कुछ-कुछ वो काजी और मुर्गी वाली कहानी जैसी नहीं हो गई? आपने सुना है वो किस्सा काजी और मुर्गी वाला? सुनाइए जरा कौन से वाला है? हेलो? जी, हाँ मैं जी, कहा सुनाइए सुनाइए कौन से वाला है? मुर्गी और काज़ी वाला किस्सा सुनाइए। देखिए वो ऐसा था मोमेन कि एक बंदा होता है, वो एक मुर्गी को ज़िबह करता है और कसाई की दुकान पे जाता है और हुँ, उसको कहता है कि इसको साफ करके दे दे। तो कसाई कहता है कि मैं साफ करके रखता हूँ, तू आधे घंटे बाद आ। तो वो बंदा चला जाता है। उसके जाते ही शहरे काजी आ जाते हैं, काजी शहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मुर्गी मेरे को दे दो। तो वो कसाई कहता है कि ये कैसे दे दूँ? ये तो दूसरे की अमानत है। तो वो कहते हैं नहीं मेरे को तो यही मुर्गी दे दो। तो वो कहता है वो बंदा आएगा तो मैं क्या कहूँगा? तो वो कहता है कि काजी साहब कहते हैं कि उसको कह देना वो मुर्गी उड़ गई। तो वो कहता है गज़ब करते हो काजी साहब, वो ये मुर्गी तो ज़िबा की हुई है, मुर्दा मुर्गी भला कैसे उड़ सकती है? तो बोले कि वो सब मेरा मसला है। क्या तुम हुँ, तो मेरे को आखिर में अगर कुछ भी होगा, तो ये मसला मेरे पास आएगा तो मैं बैठा हूँ ना। तो कसाई जो है उसको साफ करके काजी साहब को दे देता है। अब वो बंदा आता है, आकर वो कहता है कि हाँ भई जो है मेरी मुर्गी दो। तो कहता है कौन-सी मुर्गी? तुम्हारी मुर्गी तो उड़ गई थी। तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है तो दोनों जो है आपस में लड़ने लगते हैं तो फैसला करते हैं चलो काजी के यहाँ चलें। तो काजी के यहाँ जा रहे होते हैं। काजी के यहाँ जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक मुसलमान और एक यहूदी की आपस में लड़ाई हो रही होती है। तो कसाई को शौक चढ़ता है कि बीच बचाव करूँ, वो बीच बचाव करने जाता है, तो उसकी उँगली यहूदी की आँख में लग जाती है, तो यहूदी जी की आँख फूट जाती है। तो हुँ, अब उसपे हुँ, दूसरा मामला बन गया। अब लोग उसे पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, तो वो रास्ते में भागता है तो एक मीनार पे चढ़ जाता है, मस्जिद की मीनार पे। बत लोग बाग उसे पकड़ने के लिए मस्जिद की मीनार पे चढ़ते हैं, तो ऊपर से वो कूद हुँ, जाता है हुँ, तो नीचे एक बूढ़े पर गिर जाता है, वो बूढ़े की डेथ हो जाती है। तो ये अब उसपे तीसरा मामला बन गया। तो उसको पकड़ कर ले जाते हैं काजी के यहाँ ले जाते हैं तो काजी को वो पहला मामला बताते हैं। तो काजी कहता है ठीक है मैं फैसला देता हूँ, तभी काजी को 2 मामलात और बताते हैं। तो काजी को उसका मालूम नहीं था तो काजी अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है। फिर काजी थोड़ा सोचता है तो कहता है कि मैं तीनों का फैसला एक साथ सुनाऊँगा। तो वो सबसे पहले मुर्गी वाले को बुलाता है, कहता है कि क्या तुम्हारे को अल्लाह की नियत पर भरोसा है या नहीं कि अल्लाह मुर्दा हड्डियों को भी जिंदा कर सकता है, उन पर कादिर है ये काम करने में? तो बंदा कहता है हाँ। तो वो कहता है कि फिर वो मुर्गी जिंदा हो गई थी और वो उड़ गई थी। तो फिर वो बंदा अपना केस वापस लेके चले जाता है। अब आता है यहूदी का केस। तो वो कहते हैं कि मुसलमान पर गैर मुस्लिम की नियत जो है वो निसफ़ है, हाफ़ है। तो अब क्या करो कि तुम्हारी ये दूसरी आँख भी फोड़ेगा, फिर तुम इसकी एक आँख फोड़ देना, तुम आँख के बदले आँख चाहते हो। तो यहूदी भी अपना केस वापस ले लेता है।
फिर आता है वो बूढ़ा आदमी का बेटा जिसका बाप मर गया था उसके कूदने से। तो वो कहते हैं, काजी कहते हैं कि ठीक है, इसने तुम्हारे बाप के ऊपर छलांग लगाई है और तुम्हारे बाप की डेथ हो गई, अब तुम एक काम करो, तुम उसी मीनार पे चढ़ जाओ और तुम इसके ऊपर छलांग लगा दो। तो वो लड़का बोलता है कि काजी साहब, अगर ये जरा भी दाएं-बाएं हो गया तो इसकी बजाय तो मैं मर जाऊँगा। तो काजी साहब कहते हैं, भई आँख के बदले आँख और छलांग के बदले छलांग। ये मसला मेरा नहीं है। तुम्हारा बाप हुँ। दाएं-बाएं क्यों नहीं हुआ? तो गलती तुम्हारे बाप की है। तो वो बंदा भी अपना केस वापस ले लेता है। तो फिर लास्ट में ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है ना, तो फिर काजी को भी के पास भी आपको बचाने के 1000 तरीके हैं। तो ये जो हदीस है, ये कुछ इस तरह की कई इस कहानी से मिलती-जुलती नहीं हो जाती है क्या? हाँ। अच्छा, उर्दू में भी पढ़ देते हैं। तो उर्दू में लिखा हुआ है कि इसमें प्रॉपर अल्फ़ाज़ आपको नज़र आएँगे कि एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया है और वो कहता रहता है कि ए रब, ये नुत्फ़ा करार पाया है। ए रब, अब अलका यानी जमा हुआ खून बन गया है। ए रब, अब ये गोश्त का लोथड़ा बन गया है। फिर जब अल्लाह ताला चाहता है कि इसकी पैदाइश पूरी करे, तो वो पूछता है, ए रब, लड़का है या लड़की है? अ, नेक है या बुरा? इसकी रोज़ी क्या होगी? उसकी मौत कब होगी? इस तरह ही सब बातें माँ के पेट ही में लिख दी जाती हैं। दुनिया में इसके मुताबिक ज़ाहिर होता है। तो ये बेसिकली जो लिखा हुआ है कि आपका जब पूरा गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, तो फिर डिसाइड करते हैं कि औरत है या मर्द है, ये तो बिल्कुल गलत है। और ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ पहले ही डिसाइड हो गया आपका, आपकी कोई फ्री विल है ही नहीं, तो फिर आपको सज़ा किस बात की मिल रही है? जी, जी। तो यही तो सवालात हैं कि इन इन चीज़ों का हल कौन बताएगा? हुँ। अच्छा, देखें कौन आ गया है। एमएचएस भाई पहुँच गए, इनको हम्म, ले हम्म। लेते हैं। एमएचएस भाई वेलकम। वेलकम जी। आपने देखा ये हाँ, बड़ी क्या अच्छी जी आया नू। हदीस आई है। कैसे हैं? ठीक है, आप सुनाइए डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है, कैसे मैं हैं? जी भाई, शुक्र अल्लाह का, ईस्टर मना रहे हैं आज। अच्छा, ये आप आए हैं और देखिए हदीस क्या जबरदस्त खुली हुई है। जबरदस्त पढ़ लेते हैं जी। ये नुत्फा करार पाए। नहीं जी, आप ये देखिए कि अल्लाह मियाँ ने फरिश्ता बैठाया कहाँ पे। वो देखें, वो एंट्री पे बिठाया हुआ है ना। हाँ तो जी, मतलब कि बंदा धक्का लग सकता है उसको, वो इधर उधर गिर सकता है, मतलब बंदा उसको जब ये काम हो रहा होता है तो कई किस्म की जंपिंग अराउंड हो रही होती है, ये किस चीज को पकड़ के खड़ा रहता है भाई वहां पे। वहां पे होगा ना कोई टेंटिकल वगैरह उसके होंगे बेचारे के पास, दांत दूत अल्लाह मियां ने या ना। हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये मतलब कि वो अपना खड़ा कहाँ पे कर क्या रहा है। बस अजी भाई, आपको पता है अल्लाह मियां की शरारतें चलती रहती हैं। हाँ, ये अल्लाह मियाँ मतलब कि क्या नाम है, बड़े ये मैंने ये देखा कि अल्लाह मियाँ चीजें बड़ी मौके के ऊपर खड़ा करता है, जहाँ सबसे ज्यादा जबरदस्त किस्म का, अब ये जहाँ पे उसने फरिश्ता खड़ा किया हुआ है। हाँ जी, ये आप ये कह सकते हैं उसको कि ये थिएटर के अंदर सबसे टॉप क्लास की जो सीट है वहां पे है वो। प्राइम सीटिंग। प्राइम सीट है, मतलब कि वो हर चीज जो है, ये जो आप बेसबॉल या वो बास्केटबॉल आप देखने जाते हैं ना, तो ये कोर्ट साइड सीट जो होती है वो सबसे फ्रंट पे होती है, और ये बंदा कोर्ट साइड सीट पे बैठा होता है। तो हाजी साहब, फिर जो चार जो किरामान कातबीन है, वो चारों फरिश्ते जो कंधों पर बैठे रहते हैं इंसानों के, वो बड़ा ज्वेलस फील नहीं करते होंगे इस पांचवें फरिश्ते से? मुझे तो ये बिल्कुल बात आपने ठीक की, मैं तो मतलब अगर ऊपर बैठा होता मैंने तो लड़ पड़ना था, अल्लाह मियां कभी मेरी नीचे भी बारी लगाओ। नहीं नहीं, हो सकता है रोटेशन चलती रहती हो। आपको भाई किसने कहा है कि वो नहीं चलती? हो सकता है जैसे पाकिस्तान में होता है ना, डिप्टी कमिश्नर उधर लगा दिया, उधर लगा दिया, उसको ओएसडी लगा दिया। हो सकता है ड्यूटी चलती रहती हो, जो ज्यादा इबादत करे उसको नीचे भेज दिया जाए, तो हो सकता है। एग्जैक्टली, मतलब कि ये शैतान जो है, ये क्या कहते हैं उसको, खाम खा शैतान नहीं बना। हाँ। और मुन्ना भाई?
बस हाजी साहब इसी बारे में बात करना था। और जो अब नेक्स्ट संडे आपकी स्ट्रीम होगी तो उसमें अगर आप इजाजत दें तो जो जैन रिलीजन है ना, उसमें भी जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था आप समझते हैं ना, जो कास्ट सिस्टम है, क्या ब्राह्मणिज्म से लेकर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उस बारे में मैंने कुछ जो है अभी एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत बेहतरीन किताब लग रही है। तो मैं वो उस बारे में कुछ सवाल लेकर आऊँगा, तो आप उस पर अपना नज़रिया रखने की इजाज़त दीजिएगा। तो अगर आप इजाज़त देंगे तो फिर मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में आता हूँ ज ज जैन रिलीजन के ऊपर कुछ लेकर। जी, ज़रूर आना। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ज़ात-पात भी होती है जैन रिलिजन में। जी, जी, बिल्कुल होती है मोमो बहन, और इतनी ज़बरदस्त किस्म की होती है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हुँ। अच्छा, ज़रूर आना तो ठीक अगले हफ्ते आप। जी, जी, जी। चलिए इजाज़त अच्छा दीजिए। जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बाय।